में आप सबको सलाम। आज हम खुदा यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से छठे कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। छठा कलमा, जिसे फतहमंदी का कलमा कहा जाता है, तमाम हुआ। आए मेरे साथ कलामे मुकद्दस में से निकाले यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक हम खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर किया है तमाम हुआ के लिए, वो यूनानी जुबान का लफ्ज टेटेलेस्टाई है, जिसका मतलब है तमाम हुआ। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर यह अल्फाज कहे, यह लफ्ज जो सा है खुदा यीशु मसीह ने यूनानी जुबान में कहा। खुदा यीशु मसीह मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, अबरानी, अरामी, लातीनी, यूनानी। जैसा कि हमने 7 सलीबी कलमात में से हमने सीखा कि ये लफ्ज जो खुदा यीशु मसीह ने बोले, एली एली लमा शबक्तनी, ये लतानी जुबान में थे। और यहां पर तमाम हुआ के लिए छठे कलमा में जो खुदा यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये यूनानी जुबान के हैं, टेटे लेस्टाई, जिसका मतलब है तमाम हुआ, सारा काम पूरा हुआ। जब भी कोई इंसान अपने मुकर्रर करदा टारगेट को, किसी काम को वो पूरा करता है, जैसे कि अगर वो कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है और उसकी जो सी है रकम वो जब वो पूरी अदा कर देता है, तो तब भी यही तमाम हुआ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि मैंने अपना तमाम पैसा अदा कर दिया। जितना रुपया पैसा इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे देना था, पे करना था, वो मैं तमाम पे कर चुका। हम दुनिया में देखते हैं लोग अपनी दुनियावी चीजों की खरीदो फरोख्त के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिनसे वो अपनी चीजों को खरीदते हैं। बास चीजें जो सी हैं वो अकसात पर ली जाती हैं, एक साथ उनकी पेमेंट नहीं की जाती, लेकिन जब पूरी कीमत अदा हो जाती है तो वो इंसान के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है, और वो बड़ी खुशी से इस बात का इजहार करता है कि मेरी सारी कीमत जो सी है वो अदा हुई। तो ये अल्फाज जो से है उस जमाना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे। ये लफ्ज जो सा है जो इस बात का इजहार था कि सब कुछ जो सा है वो मुकम्मल हो गया, जो कुछ दरकार था वो अदा कर दिया गया, सारी कीमत अदा हो गई। और पूरी कीमत अदा होने के लिए ये अल्फाज बोले जाते थे। खुदा यीशु मसीह ने जो ये अल्फाज बोले, ये अल्फाज जो से हैं ये लफ्ज तैतीलों से निकले हैं, जिसका मतलब है कि तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ। खुदा यीशु मसीह ने वो काम किया जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ था। बनी इस्राइल हर साल जो सा है वो गुनाहों की माफी के लिए, वो गुनाह जो वो कर चुके थे, वो गुनाह जो वो कर रहे हैं, वो बार बार हर साल अपने किए गए गुनाहों की कुर्बानियां जो से है वो गुजरानते थे, और हर साल जो से है ये कुर्बानियां उनके गुनाहों को याद करवाती थी। लेकिन खुदा और यीशु मसीह ने सारे काम को तमाम कर दिया, यानी उन्होंने हमें कौन से गुनाहों से हमें निजात दी? वो गुनाह जो हम माजी में कर चुके हैं, वो गुनाह जो हम हाल में कर रहे हैं, या वो गुनाह जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में हमसे सरजद होंगे। खुदा यीशु मसीह ने तमाम जमानों के लिए हमारी कीमत अदा कर दी है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। यह पूरा काम निजात का खुदा यीशु मसीह ने किया।
खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया। ये अल्फाज जो से है, ये आखिरी अल्फाज है खुदावंद यीशु मसीह के, इससे पहले कि वो अपनी रूह बाप के सुपुर्द करते। बिल्कुल आखिरी लम्हे हैं उनके, आखिरी सांसें उनकी चल रही हैं। अगर हम मरने वाले शख्स को देखें तो जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है तो मुश्किल से वो किसी बात का रिस्पॉन्स कर पाता है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज जो सी है वो किसी शिकस्त खुदा इंसान की आवाज नहीं है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ, ये नहीं कहा कि मैं तमाम हुआ। यानी दुखों से, दर्दों से, मुसीबतों से मेरी तो बस हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं दुखों में तमाम हो गया हूं। उन्होंने एक शिकस्त के अंदाज से इस बात को बयान नहीं किया, बल्कि उनकी आवाज जो थी ना वो किसी बीमार शख्स की थी, ना वो किसी मरने वाले शख्स की थी, बल्कि किसी फाटे इंसान की आवाज थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक फतह मंदी का नारा लगाया और कहा कि तमाम हुआ। बहुत से नबी दुनिया में आए, बहुत से ईमान के सूरमा दुनिया में नजर आए। हम पुराने अहद के अंदर अंबिया को देखते हैं, अब्रानियों का खत उसके 11वें बाब के अंदर ईमान के उन सूरमाओं का जिक्र है, लेकिन उनके बारे में खुदावंद का कलाम मुकद्दस अब्रानियों उसका 11वां बाब यूं कहता है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाए। इनके बारे में वो कहता है ये ईमान की हालत में तो मरे हैं लेकिन वादा की हुई चीजों को नहीं पाया। जिस चीज के लिए वो जमीन पर जस्तजू कर रहे थे, जिस चीज के लिए एक फर्माबरदारी के साथ वो निकले थे, जैसे कि खुदावंद का अजीम बंदा मूसा जौन सा है, वो 40 वर्ष तक बनी इस्राएल कौम को बियाबान में लेकर फिरता रहा, लेकिन वो वादा की हुई सरजमीन पर दाखिल ना हो सका। इस तरह बहुत से ईमान के सूरमा थे, उन्होंने जो काम शुरू किए हैं उनकी तकमील को वो ना देख सके। अब्रानी का 11वां बाब और उसकी 39वीं आयत में यूं लिखा है, अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। ये सब लोग जो से हैं ये काम को शुरू तो करके गए हैं लेकिन इसको मुकम्मल नहीं करके जा सके, बल्कि अपने शुरू किए हुए काम की वो मेरास जो सी है वो अगली नस्लों के लिए छोड़कर गए हैं कि उनको शुरू किए हुए काम को वो पूरा कर सके। एक सरदार काहीन आता था, वो कुर्बानियां देता था, लेकिन जब वो मर जाता था तो उसी की नस्ल से दूसरा सरदार काहीन आकर यही काम हर साल जो पिछला सरदार काहीन करता था ये भी करता था, काम खत्म नहीं हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो तमाम अंबियाओं में अफजल है, उसकी मानत कोई दूसरा नहीं है। जो काम उसके करने के थे वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जब वो जमीन पर आया तो उसने अपने सारे काम को पूरा किया, अपने सारे मकसद को पूरा किया और उसके सारे काम की तकमील हुई। तभी उसने कहा कि तमाम हुआ। ये अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि हर साल जो सरदार कहीं काम किया करता था लेकिन वो काम पूरे नहीं होते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। उसने क्या पूरा किया? हम उसके कामों को जो उसने तमाम किए और ये नारा सलीब पर लगाया तमाम हुआ, हम इनको 3 हिस्सों में देखेंगे। क्या तमाम हुआ, क्या पूरा हुआ? पहले नंबर पे हम सीखेंगे कि कुर्बानी पूरी हुई। दूसरे नंबर पे खुदावंद यीशु का काम पूरा हुआ जिसके लिए वो जमीन पर आया था, उसका मकसद नबूवतें पेशनगोइयां पूरी हुई। और तीसरे नंबर पे पूरा कर्ज अदा हुआ। रोमियो के कानून के अंदर जो शख्स भी बादशाह के खिलाफ बगावत करता था उसको जो सजा मिलती थी वो सलीबी मौत की सजा होती थी। उनके दरमियान सलीबी मौत जो है वो एक लानती मौत थी। यीशु के अलावा आज तक जितने लोगों को सलीबें दी गई हैं, जिन मुजरिमों को सलीबें दी गई हैं, वो लानती मौत थी उनके लिए। लेकिन हमारे लिए ये सलीबी मौत जो सी है ये कुदरत का पैगाम लेकर आई है, ये शिफा का पैगाम लेकर आई है, ये काबिल रहाई का पैगाम लेकर आई है।
तो खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। पहले नंबर पे हम देखेंगे उसे कुर्बानियों के ताल्लुक से ये बात कही कि तमाम हुआ, कुर्बानी का काम पूरा हुआ। हर यहूदी जो सा है वो इस लफ्ज को बखूबी समझता था। इसी लफ्ज का मिलता जुलता लफ्ज जो सा है वो अबरानी जबान में इस्तेमाल होता था। जब सरदार काहिन जो है वो उम्मत के गुनाहों के लिए, कफारा के लिए, साल में एक मरतबा कफारा के दिन जब उनके गुनाहों की माफी के लिए जानवर को वो कुर्बान करता था, ज़िबा करता था, तो तब वो सरदार काहिन उस सारी जमात के लिए जो बाहर मुंतजिर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती थी, आकर ये कहता था कि तमाम हुआ, यानी कि कुर्बानी जो सी है तुम्हारी अदा कर दी गई है। ये अल्फाज अक्सर बोले जाते थे और काहिन बोलता था, और यहूदी जो से हैं इन अल्फाज से बखूबी वाकिफ थे। वो अल्फाज जो काहिन जानवर की कुर्बानी देने के बाद बोलता था, जब खुदा और यीशु मसीह जो हमारी कामों कुर्बानी बनकर आया, जब उसने सलीब पर इस कुर्बानी के काम को पूरा किया, तो उस बड़े सरदार काहिन ने भी यही कहा कि तमाम हुआ। जो बर्रा जो था, कुर्बान होने को जो था, उस बर्रा का खून बह चुका, उस बर्रा ने कीमत अदा कर दी है और उसने इस कुर्बानी के काम को तमाम किया। और यहां पर खुदा यीशु मसीह जो कुर्बान हुए हैं, उन्होंने इस काम को खत्म किया है। सरदार काहिन जो है जब वो साल में एक मरतबा वो जानवरों का खून, कुर्बानी के जानवर का खून लेकर जाता था, तो उसको सरपोश पर वो उड़ेलता था जो अहद के संदूक के ऊपर है, जिसको खुदा की तख्तगाह भी कहा जाता है, उसको वो वहां पर डालता था। और ये काम वो बार बार तमाम कुर्बानियों के लिए वो करता था। और उस जगह पर कोई कुर्सी नहीं पड़ी हुई थी, कोई बैठने की जगह नहीं थी, इससे कि सरदार काहिन का काम पूरा नहीं होता था। उसको बार बार एक ही किस्म का काम जो सा है वो बार बार करना पड़ता था। लेकिन जब हकामल कुर्बानी आई हमारी लिए कुर्बान होने के लिए, तो वो उस कुर्बानी ने जब काम को पूरा किया तो वो जाकर बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया। उसने इस बाप के पास जाने से पहले इस बात का ऐलान किया कि मुझ बड़े सरदार काहिन का कुर्बानी का काम जो सा है वो पूरा हुआ, तमाम हुआ। पुराने अहद को उसने मौकूफ किया और उसने नए अहद को कायम किया। उसे कामिल कुर्बानी बनकर नया अहद बांधा। अब्रानियों के खत उसके 9वें बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है कि ये कहकर यीशु ने यहूदियों को बताया कि अब कुर्बानियां तमाम हुई और उसके काम तमाम हुए। अब ये अब्रानियों के खत उसके 9वें बाब की उसकी 12वीं आयत को भी अगर हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से पढ़े तो हमें खुदा यीशु मसीह की काबिल कुर्बानी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत जोन सी है, यहां पर हमें बातें सीखने को मिलती है कि पुराने अहद की जितनी भी कुर्बानियां जो थी वो इस कामिल कुर्बानी का वो क्या अक्स थी कि कामिल कुर्बानी जो है वो दुनिया में आने वाली थी। खुदा उनके कलाम में से हम चंद एक आयत को पढ़ेंगे अब्रानियों के खत में से। अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और उसके 12वीं आयत में ये लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नपाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पकीज की जाहिर होती है। आगे ही इसी बात के अंदर हम खुदा के कलाम में 26वीं आयत में देखते हैं कि यूं लिखा है, वरना बनाए आलों से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ है ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो पहले को मौकूफ करता है और अपनी कामिल कुर्बानी को वो अदा करता है। जब ये कामिल कुर्बानी अदा कर दी गई तो अब हर साल किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हर साल जो सा है किसी जानवर को ज़िबा करने की जरूरत नहीं है। यहूदी आज भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो आज भी कफारा के दिन जो से हैं वो जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि कामिल कुर्बानी जो सी है वो अदा हो चुकी है। और खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानियों के
जो काम है उसको वो पूरा किया है। वो कुर्बानियां जो सरदार काहिन साल में एक मरतबा गुजरानता था और इसी अमल को वो बार बार दोहराता था। ये कफारा के दिन की कुर्बानियां थी, ये कफारा के दिन चढ़ाई जाती थी जो गुनाहों को सिर्फ ढांपती थी, उनको खत्म नहीं करती थी। लेकिन मेरा और आपका जब खुदा यीशु मसीह आया तो अपने लहू के वसीला से उसे पूरी कीमत अदा करके हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर उसने क्या किया, उसे साफ कर दिया। दूसरा काम जो सा है उसने पूरा किया, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ तमाम हुआ, उसने अपने काम को पूरा किया। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा और यीशु मसीह जो जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आए थे, और खुदा और यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है, वो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। नए अहदनामा के अंदर जब कोई गुलाम, मजदूर या काम करने वाला इंसान अपने दिन भर के काम को वो पूरा कर लेता था, तो फिर अपने मालिक के पास जाकर वो इन अल्फाज को बोलता था, टेटेल्यास्टे, यानी कि तमाम हुआ, जिसका मतलब है कि जो काम आज मेरे स्पुर्द हुआ था मैंने उसको पूरा कर दिया है। और जिस तरह मुसव्विर जो होते थे, जब वो कोई तस्वीर बनाते थे, जब वो किसी चीज को जो से वो तराशते थे, तो वो इन अल्फाज को आखिर में बयान करते थे कि ये तमाम हो गया है, अब किसी और रंग की जरूरत नहीं है, अब इसके ऊपर कुछ मजीद और काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम पूरा हो चुका है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने खून के रंग के वसीला से नजात के काम को पूरा करके ये कहा है कि तमाम हुआ है। उसने अपनी जमीनी खिदमत को पूरा किया है। लूका की इंजील उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आखिरी अल्फाज से यीशु ने बताया कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैं जमीन पर जो आया हूं, मैं जमीन पर मुजस्सम होकर आया हूं, जिसकी खबर नबियों ने दी, जिसकी खबर फरिश्तों ने दी, जिसके कामों को बताया कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, वो किस तरह से गरीब इंसान के लिए कफारा बनकर आएगा, वो उसके जमीन पर आने का मकसद जो था वो पूरा हुआ। जो कुछ उसने जमीन पर करना था वो पूरा हुआ। वो सारी नबूवतें पूरी हुई, वो सारी पेशन गोइयां पूरी हुई, जो कुछ नबियों ने उसकी बाबत कहा था वो पूरा हुआ। बाप का इकलौता जमीन पर जिस मकसद के लिए आया था, किसी काम को उसने जो सा है नामुकम्मल नहीं छोड़ा। तो निजात का काम जो सा है उसने पूरा किया, यानी कुर्बानियों का काम जो सा है जो हर साल अदा की जाती थी, वो सारा काम पूरा हुआ, इसलिए कि मेरी कुर्बानी अब अदा हो गई है। कि मेरे बारे में जितनी भी नबूवतें थी, उसकी पैदाइश से लेकर उसके मसलूब होने तक, कि किस तरह से वो दुख उठाएगा, किस तरह से नबियों ने उसके बारे में बोला, जो कुछ यसाया ने कहा, जो कुछ दाऊद ने कहा, जो कुछ नबियों ने कहा, वो सब पूरा हुआ। तीसरा मतलब पूरा कर्ज अदा हुआ, यानी हमारे गुनाहों की मजदूरी जो मौत थी, उसने वो मजदूरी अदा कर दी। उसने जो सा है उसको मुकम्मल तौर पर पूरा अदा कर दिया गया। यीशु के दिनों के अंदर ये अल्फाज जो से है कर्ज की अदायगी के लिए बोले जाते थे। जब कोई इंसान किसी से कर्ज लेता था और जब वो अदा कर चुका था तो उसको एक रसीद मिलती थी जिस पर यही अल्फाज लिखे होते थे, तमाम हुआ, कि यानी कि सारा कर्ज अदा कर दिया गया। अब वो मकरूज नहीं है, अब हम भी मकरूज नहीं है, हमारे गुनाहों का कफारा अदा हो गया है। हमारे खिलाफ हुक्मों की जो दस्तावेज थी, जो हमारे खिलाफ लिखी जा चुकी थी, यीशु ने उनका मुकम्मल कफारा अदा कर दिया है और अपने लहू की कीमत से हमें खरीद लिया है। हमारी कीमत उसने अदा की है। हम कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के बेटे के लहू के खून से खरीदे गए लोग हैं। हम जो से हैं, दुनिया की नजर में तो शायद तुम्हारी कोई कदर कीमत ना होगी, लेकिन हम वो लोग हैं जिसके लिए उसने अपने हाथों में जो सा है
कील ठुकवाए। हम ही वो लोग हैं जिनके लिए उसके पांव पर कील लगे, और हमारी ही सूरत जो सी है उसके हाथों की हथेली पर जो सी है वो खोदी गई है, ताकि वो जो सा है हमें अपने करीब रखता है। वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बत जो सी है वो हमें याद रखता है, इसलिए कि उसने हमें कीमत से खरीदा है। हमारी कीमत अदा कर दी गई है। हमारे गुनाहों का कर्ज यीशु ने अदा किया है, जो कोई नहीं दे सकता था। कोई नहीं दे सकता था जो हमारे लिए यीशु ने किया। कोई इंसान किसी को जो सा है दुनियावी तौर पर कर्ज देकर कभी माफ नहीं करता, लेकिन यीशु ने अपने बदन की कीमत अदा करके हमारे तमाम गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। यीशु ने अपनी जान देकर हमारा कर्ज अदा किया है। बहुत खूबसूरत खुदा उनके कलाम में से हम चंद आयात को हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से अबरानियों के खत में से हम देखेंगे। मेरे साथ निकाले खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से अबरानियों का खत, उसका 10वां बाब, और उसकी चंद आयात को हम कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले उसकी 12वीं और 13वीं आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और इसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने। फिर इसी बात की 18वीं आयत में ये लिखा है, और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। उसने अपने ही लहू से मेरे और आपके गुनाहों की कुर्बानी अदा कर दी है। अब कोई गुनाहों की कुर्बानी की जरूरत नहीं रही, किसी जानवर के खून बहाने की जरूरत नहीं रही। यीशु ने कहा तमाम हुआ। उसे तमाम कुर्बानियों के काम को पूरा किया, उसे पूरी कीमत को अदा किया, तमाम उसने पेशन गोई और नबूवतों को पूरा किया। अब जब उसने देखा कि मेरा वक्त करीब है, तो उसने एक फतहमंदी का बुलंद आवाज से नारा लगाया, तमाम हुआ। उसने मेरी और आपकी जो सी बीमारियों को भी तमाम कर दिया है। वो हमारी खातिर जो सा है वो बीमार बना, हमारी खातिर जो सा है गुनाहगार बना। हमारे जितने दुख थे उनका सब का खात्मा हो गया। अगर आज आप जो से हैं दुखी, बीमार हैं, मुसीबत सदा है, याद रखे कि आपकी सारी मुश्किलों का सलीब पर खात्मा हो चुका है। आपके तमाम जो से हैं दुख तमाम हो गए हैं, बीमारियां तमाम हो गई हैं, और अपने हकीकी यीशु को जो हमारी हकीकी निजात है उसके लहू को बड़े ईमान के साथ अपनी जिंदगी में ले। उसके खून के अंदर हमारी रहाई है, और खुदा ने यीशु को कहे कि यीशु तू मुझे अपने खून में छुपा। उसके खून की कुदरत जब आपको छुएगी तो आपके सारे रोग जो से हैं वो खत्म हो जाएंगे। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से, जिसके लहू की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगियों के जुए बंधन टूटेंगे, और खुदावंद आपको कामल नजात, कामल रहाई देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।